हेलो एवरीवन, आज आपको जीसी के बारे में, गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में कैसे एक्चुअली स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी यूज होती है किसके लिए? जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप सबको भी ध्यान रखना है, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर वो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स है तो आपका जीसी मशीन का वहाँ पे डिटेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जब इस जीसी मशीन, ये जो जीसी है ये शिमाजू 2014 का है, और इस मशीन के थ्रू इसमें जो कॉलम है दैट इज अ नॉन कॉलम कॉलम। हमेशा ध्यान रखें, क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज, अगर गैस की बात हो रही है तो मोबाइल फेज कौन सी होगी? गैस होगी। हीलियम हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। यहाँ पे इसके लिए नाइट्रोजन गैस का मोबाइल फेज होता है, ओके। और कॉलम में एक्चुअली इसका जो कॉलम बना है नॉन पोलर कंपाउंड का बना हुआ है, और इस कॉलम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स है, लाइक हेक्सेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सुटेबल है। ऑलराइट, अब क्या होगा, जैसे ही आप पहले सिलेंडर का जो वॉल होगा पहले नीचे आके उसको ओपन करना होता है, फिर यहाँ जो वॉल होता है इसको ओपन करना होता है, यहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है। जीरो एयर का जो फ्लो होता है वो हमेशा 6 to 8 के बीच में होता है, सॉरी 4 to 6 के बीच में होगा, और जो नाइट्रोजन गैस है 6 to 8 के बीच में इसका फ्लो रेट होगा, और प्रेशर होगा, और जो हाइड्रोजन गैस है उसका हमेशा होगा 4 to 5, ठीक है। इतने प्रेशर पे ये काम करेगा, उससे ज्यादा होने पर कॉलम क्या हो सकता है? फट भी सकता है, इसलिए इसका प्रेशर जो है यहाँ से रेगुलेट है। फिर यहाँ से क्या होगा, इस मशीन के थ्रू क्या होगा, गैस जो है फ्लो करेगी। अब जब आपको सैंपल लेना है, सैंपल आपका प्योर है, ठीक है, लाइक मैंने इथेनॉल प्योर लिया, इथेनॉल प्योर को लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इंजेक्शन पोर्ट होता है, ये वाला पोर्ट होगा, ये इंजेक्शन पोर्ट होगा, इसके थ्रू क्या होगा, आप इंजेक्ट करोगे सैंपल्स को, ठीक है। ये होती है आपकी सिरिंज, इस सिरिंज के थ्रू आप क्या करोगे, सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। 10 माइक्रोलीटर की सिरिंज है, इसमें 1 माइक्रोलीटर का सैंपल आपको क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। ऑलराइट, इथेनॉल, मिथेनॉल और आपका जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। टेम्परेचर प्रोग्राम वही सेट है, मिथेनॉल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रीडिंग लेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, 38.7 हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस से मैंने इसका टेम्परेचर स्टार्ट किया है, और स्टार्ट होते होते एक्चुअल में 150 तक जाएगा। 23 मिनट्स इसका एक्चुअल में टाइमिंग रहेगा, ठीक है। पीछे नाउ स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्ट द सैंपल एंड देन स्टार्ट, यू हैव टू स्विच ऑन द स्टार्ट बटन। तो आपको क्या करना है, मिथेनॉल का सैंपल लेना है 1 माइक्रोलीटर, और वो एक्चुअल में आपको इसमें इंजेक्ट करना है। ये सॉफ्टवेयर है लैब सॉल्यूशन का, इसको आप कनेक्ट करोगे, और जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ से हमने इसका क्या कर रखा है, मेथड फाइल डिजाइन कर रखी है, जिसमें मैंने इसका टेम्परेचर प्रोग्राम स्टार्ट किया है 40 डिग्री सेल्सियस से और 150 डिग्री सेल्सियस तक। इसका रेट रखा है 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मैंने अभी इसमें इथेनॉल को इंजेक्ट कराया, इथेनॉल प्रोपेनॉल को इंजेक्ट कराया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या दी है, पिक दी है। अकॉर्डिंग टू द डिटेक्शन टाइम इट गॉट पिक। डिपेंड करता है कि आपका कॉलम कैसा है, अगर ये नॉन पोलर कॉलम है तो उसके अकॉर्डिंग वो पिक देगा। जैसे इथेनॉल की पिक आई है 2.5 सम सेकंड पे, और प्रोपेनॉल की पिक आई है 3 सेकंड पे। सो इसने दो कंपाउंड को एक्चुअल में अल्कोहल मिक्सचर को इसकी पिक को क्या कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। इसके लिए यहाँ पे DFID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 220 तक आपको सेट करना होता है। मैंने यहाँ पे 210 लिखा है। स्प्लिट ले इंजेक्शन मैंने यहाँ पे, जब आप इंजेक्शन करते हो तो वहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस तक का आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, कॉलम फ्लो हमेशा 5 मिलीलीटर पर मिनट होना चाहिए, और आपका जो पर्ज फ्लो होता है वो 3 मिलीलीटर पर मिनट। यहाँ मैंने इसका स्प्लिट रेशियो दिया है कि कितना एक्चुअल में आपका जो सैंपल है स्प्लिट हो रहा है, तो 2:6 में मैंने इसको स्प्लिट रेशियो दिया है। फिर अकॉर्डिंग टू द रिटेंशन टाइम अल्कोहल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। आफ्टर 10 मिनट्स इट गेट ended the GC running, okay।